समाज को भी अब अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। सब लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के दिलों में हमारी मेहनत ने, हमारे संघर्ष ने जगह बनाई है। कांग्रेस का आगे जाना ये साफ जाहिर करता है कि 8 से 10 हजार रुपए पर वोट बांटा गया। राजस्थान की राजनीति में अंता चुनाव चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि जो परिणाम आया उस परिणाम प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस से आते हैं उन्होंने जीत दर्ज कर ली और नरेश मीणा भी कड़ी टक्कर नरेश मीणा ने बीजेपी को दी, यानी 150 वोटों का जो अंतर था वह उस समय देखने को मिला था। और अब नरेश मीणा को लेकर चर्चा है कि नरेश मीणा क्या करेंगे, क्योंकि 3 चुनाव जो नरेश मीणा ने लड़ चुके हैं और नरेश मीणा ने मतदान से पहले जो इंटरव्यू थे उस समय उन्होंने कहा था कि हो सकता है उनका आखिरी चुनाव हो। लेकिन नरेश मीणा फेसबुक पर लाइव आते हैं और लाइव आकर कई सारी बातें वे कह जाते हैं। कुछ आगे 28 के चुनाव को लेकर भी उनका ऐलान है जो उस लाइव में देखने को मिल जाता है। अखिलेश यादव, हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ की भी वे बात कर देते हैं। आने वाले समय में उनके साथ मिलकर भी चुनाव में लड़ना या फिर चुनाव में सहभागिता निभाना, इस तरह की घोषणा भी वे कर देते हैं। और उसके साथ ही जो जिन विधानसभाओं में वे 20 माह में चुनाव लड़े हैं, चाहे अंता हो, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे छबड़ा हो, वहाँ की बात करते हैं। और वहाँ पर जो अपनी यात्रा है, जो पैदल यात्रा है, वह निकालने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जल्द वे इन तीनों विधानसभाओं में अपनी पैदल यात्रा निकालेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, गाँव ढाणी वे पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनकी जो लड़ाई है वह जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ वे हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब फेसबुक पर आकर इस तरह की घोषणा करते हैं तो फिर से चर्चा शुरू हो जाती है कि नरेश मीणा अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि पहले तो वे कह चुके थे कि हो सकता है उनका चुनाव आखिरी चुनाव हो, फिर वे लड़े ना लड़े। पूरा मायूस जब बाहर निकल रहे थे तो दिखाई दिए, लेकिन फिर से फेसबुक पर लाइव आकर घोषणा करते हैं और कहते हैं कि ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया, और इस तरह की बात कहते हैं। और उसके बाद अंता जो लोग हैं, अंता के जो विधानसभा के जो लोग हैं जिनका भी आभार जताते हैं, उनका कहना था कि उन्हें इस तरह से ध्यान नहीं था कि सर्व समाज उनका साथ देगा, लेकिन मीणा समाज को भी उनका साथ देना चाहिए था। इस तरह का जो फेसबुक पर लाइव आकर इस तरह का मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। मीणा समाज को भी उन्होंने इस तरह से टारगेट कर कहा कि मीणा समाज को भी उनका साथ देना चाहिए था। और कहीं न कहीं अब नरेश मीणा को लेकर फिर से चर्चा है कि नरेश मीणा आखिरकार क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने आगामी समय में जो भगत सिंह की जो जयंती आएगी जिस पर रक्तदान शिविर को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने की बात उन्होंने कही थी, आह्वान भी उस समय उस लाइव में आकर किया था। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, जब भी उनको ज़रूरत पड़े किसी को भी नरेश मीणा को याद करें, नरेश मीणा हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा। और आगामी समय में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और हनुमान बेनीवाल से वे मिलेंगे और राजस्थान की जो राजनीति है, आगामी जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और 2028 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा कि डोटासरा अभी बहुत खुश हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत खुश हो रही है, लेकिन उनको 2028 के बारे में सोचना चाहिए और उनको बिहार के चुनाव के बारे में भी कुछ बात कहनी चाहिए। अब नरेश मीणा फिर से एक तरफ से मायूस दिखाई दिए, लेकिन जब लाइव में आकर इस तरह की घोषणा करते हैं तो चर्चाओं में आ जाते हैं। उनका कहना था कि कोई चुनाव हारता है तो 5 लोग साथ नहीं दिखा देते हैं, लेकिन उनके साथ कई सैकड़ों लोग थे जो उनके साथ थे। और अब वे कहीं न कहीं आगामी दिनों में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। और इस तरह की जब चर्चा शुरू हो जाती है नरेश मीणा को लेकर, अब नरेश मीणा अगला क्या रुख होगा, क्योंकि उन्होंने फेसबुक के माध्यम से तो कह दिया है कि हनुमान बेनीवाल, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के साथ मिलकर उनसे बात करेंगे, भ्रष्टाचार की लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। और 28 का चुनाव भी क्या नरेश मीणा फिर से लड़ेंगे, इसको लेकर भी अब चर्चा है कि क्या नरेश मीणा का अगला रुख क्या रहेगा, कहाँ से वे चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी का साथ नरेश मीणा अब आगे देंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।